आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि रेलवे का लैंड आप लीज पर कैसे ले सकते हैं। अलग अलग पर्पज़ के लिए रेलवे जो उसके पास सरप्लस लैंड है उसे लीज पर देती है और वहाँ पर आप अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फोटो में देख रहे हैं कि जूनागढ़, पटना या और अदर जगह पे MFC मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हुआ है। तो इस वीडियो में इन सब चीज़ों को पूरी तरह से समझाया गया है, इसलिए ये थोड़ा लंबा हो गया। और लास्ट में मैंने ये भी बताया कि अगर आप अपने शहर में आप जब टेंडर फाइंड करते हैं, RLDA जो रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके साइट पर आपको टेंडर नहीं मिलता, आपके शहर के लिए टेंडर नहीं निकला, लेकिन आप चाहते हैं कि अभी मिल जाए, तो इसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट लेटर उस जोन के DRM को लिखना होगा। और अगर वहाँ से भी आपका बात नहीं बनता है तो आपको MP या MLA के पैड पर आपको रेल बोर्ड में आपको ऐसा एप्लीकेशन भिजवाना होगा और RLDA के जो हायर अथॉरिटी उन्हें भी बोलना होगा कि आपके शहर में ज़मीन अवेलेबल है और आप लीज पर लेने के लिए इसे तैयार हैं। अगर RLDA इस पे एग्री कर जाता है तो वो इसके लिए टेंडर निकाल देगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, मैंने प्रोसेस बताया है लास्ट में कि कैसे आप रिक्वेस्ट लेटर लिखें। तो अब आपको थोड़ा सा मैं परिचय करवा दे रहा हूँ RLDA क्या है और ये क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहले इसका प्रोजेक्ट सेक्शन हम देखते हैं। प्रोजेक्ट सेक्शन में आप देखेंगे कि बेसिकली RLDA 4 टाइप का काम करती है। पहला काम में RLDA का है कि ये कॉमर्शियल डेवलपमेंट करती है। कॉमर्शियल डेवलपमेंट मतलब रेल के आसपास जो भी ज़मीन होता है उसे ये डेवलपमेंट के लिए देती है, अलग अलग पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस ऑफ कॉमर्शियल डेवलपमेंट्स का सारा स्टेटस दिया है, जो भी टेंडर एट प्रेजेंट पब्लिश हुआ है उसका यहाँ पर इन लोगों ने लिस्ट दे करके रखा है। उसके बाद आप देखेंगे कि मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है कि अलग अलग वजह से या अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो RLDA इसका लीज पर लीज करने के लिए टेंडर निकालता है। इसमें राइट्स भी इन्वॉल्व है और इरकॉन भी इन्वॉल्व है और RVNL भी। RLDA सिर्फ टेंडर कर देता है और लीज पर जो भी कंपनी ऐसे लेना चाहती हैं वो ले लेती हैं और फिर इसे डेवलप करती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ जो लिस्ट RLDA के साइट पर निकला हुआ है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट एक दिखा रहा हूँ PIM, जिसे बोलते हैं प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो ये मुंबई का स्टेशन किसी स्टेशन का है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये टोटली 20 पेज का डॉक्यूमेंट है और इन लोगों ने इसमें उस लोकेशन के बारे में गूगल मैप भी दे करके रखा है, उन लोगों ने लेआउट भी दिया है, उसके चारों तरफ क्या है वो भी इन लोगों ने मार्किंग कर दिया है। मतलब अगर आप टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे करके रखा है। ज़मीन का जो लाइव फ़ोटो है वो भी दे दिया है कि आप अगर लीज पर लेना चाहते हैं तो एग्जैक्टली ये कहाँ है और आपका इसको डेवलप करने में कैसा खर्च होगा या आप यहाँ पे क्या क्या डेवलप करते हैं। लास्ट में इन लोगों ने सजेशंस भी दे दिया है कि आप होटल बना सकते हो या रिटेल बना सकते हो या रिटेल एमिनिटीज़ भी बना सकते हो। तो इस तरह से RLDA काफ़ी इलस्ट्रेटिव वे में इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपने वेबसाइट पे देख रखा है। फिर आप देखिए कि कॉलोनी रीडेवलपमेंट का भी RLDA टेंडर निकालता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस ऑफ कॉलोनी, यहाँ पर अलग अलग जगहों का इन लोगों ने जो कॉलोनी का टेंडर निकाला है वो यहाँ पर इस आपको लिस्ट में दिख जाएगा। उसके बाद अभी आपने पेपर में पढ़ा ही होगा कि स्टेशन डेवलपमेंट का बहुत सारा टेंडर निकला है और ये लीज पर दिया जा रहा है अलग अलग एजेंसी को। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि स्टेटस दिया हुआ है अलग अलग एजेंसी का कि जो स्टेशन जिनको मिला या जो करेंट टेंडर यहाँ पर पब्लिश हो गए। तो इस टाइप से आपको पता चल गया है कि RLDA जो बेसिक 4 काम करता है वो क्या क्या करता है। और लास्ट में आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि RLDA जो कॉमर्शियल डेवलपमेंट का जो साइट है ऑल ओवर इंडिया का इन लोगों ने एक जगह कंपाइल कर दिया है डाटा मैप के साथ। तो यहाँ पर आप देखिए कि अलग अलग लोकेशन इंडिया का मैप के साथ इन लोगों ने वहाँ पे प्लेस करके इसको विजुलाइज करवा दिया कि यहाँ पर RLDA का कहाँ कॉमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा है, आप एक साथ देख सकते हैं कि कहाँ काम हो रहा है। हर स्टेट का जो भी इनका काम है कॉमर्शियल डेवलपमेंट का वो यहाँ पर इन लोगों ने क्लियरली दिखा दिया है। तो ये बहुत अच्छा है आपको समझने के लिए। उसके बाद फिर आपको आगे यहाँ पे फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें
कॉन्टैक्ट अस एक और ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट अस जैसे दूसरा और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, RLDA प्रेजेंटेशन। यहाँ पर देखिएगा कि RLDA टेंडर देने से पहले जैसे किशनगंज, गुवाहाटी, रांची के लिए प्रेजेंटेशन दिया है, तो आप इस प्रेजेंटेशन को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्या बताए हैं। और अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं इस टाइप के किसी भी टेंडर को लेने के लिए, तो आप इसको यहाँ पर देख करके आप इसको समझ सकते हैं कि ये टेंडर में क्या क्या लगता है और क्या क्या लेना है। अब आपको मैं एक टेंडर के बारे में यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर 6 या 7 शहरों के लिए इन लोगों ने निकाला है एक टेंडर, जिसमें कि सासाराम, गुलबर्गा, पुरुलिया, ढाकुरिया, झारग्राम, मालदा, सिवनी, बालूरघाट रेलवे स्टेशन पे मल्टी फंक्शन MFC जिसे इन लोगों ने लिखा है, वो उसका यहाँ पर मैं आपको टेंडर दिखाना जा रहा हूँ कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो टेंडर डॉक्यूमेंट है, ये जो नोटिफिकेशन जिसे बोलते हैं, उसको उसका एक कॉपी मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसका वैसे भी डेट अभी थोड़ा बाकी है, इन लोगों ने 20/9 तक इसका लास्ट डेट रखा। अब यहाँ पर देखिए कि इनका जो वैल्यूएशन है क्या इन लोगों ने रखा। अलग अलग स्टेशन के लिए आप देखेंगे कि अलग अलग वैल्यूएशन है और अलग अलग स्टेशन के लिए बिड सिक्योरिटी मनी भी डिसाइड करके रखा गया है। और 20/9 जो है लास्ट डेट है, 20/9 तक आप इस टेंडर को गिरा सकते हैं और अलग अलग जो भी कंडीशन। अब यहाँ पर आप देखिए कि टेंडर wizard.in, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से ही आप टेंडर डाल सकते हैं। RLDA ने यहाँ पर मतलब इनके साथ टाई अप करके रखा है। और आपको यहाँ पर अगर किसी भी टेंडर को देखना है तो टेंडर फ्री व्यू पे क्लिक करेंगे और RLDA का जो भी टेंडर होगा यहाँ पर आपको दिख सकता है। जस्ट आप देखिए कि बायर के नेम पे इन लोगों ने RLDA लिख करके रखा है। और आप यहाँ पर जब जो कैप्चा दिया हुआ है उसे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आपको कुछ नहीं, सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो RLDA का एट प्रेजेंट जो भी टेंडर होगा, आप तो पहले ही देख चुके हैं कि RLDA 4 टाइप के वर्टिकल्स में काम करता है। तो आपको यहाँ पर चारों टाइप का जो भी टेंडर निकला होगा तो दिख जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ मल्टी फंक्शनल को सेलेक्ट करें, फिर से आपको वही कैप्चा को भरना पड़ेगा और क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले हम लोगों ने देखा था कि 8 सिटी एक साथ है, 8 सिटी का। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सिस्टम है RLDA का कि आप पर्टिकुलर अगर चाहते हैं कि सिर्फ एक सिटी का ही आपको इंटरेस्टेड है, आप एक ही सिटी का ज़मीन लीज पर लेना चाहते हैं MFC डेवलपमेंट के लिए, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अलग अलग सिटी का अलग अलग रेट दिखा रहा है और उसका जो भी कॉशन मनी है वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। अब अगर आप मालदे के लिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको टेंडर बीड नंबर कब क्रिएट हुआ है, स्टेशन का नाम, EMD आपका देखिए यहाँ पर 15 लाख लग रहा है वो दिखा रहे हैं इन लोगों, और लास्ट डेट कब है इसका ये भी दिखा रहा है, और क्लोजिंग डेट जो भी है वो सेम है। तो ये इस टाइप से अगर आप मालदे के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मतलब आपके लिए ये डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है और आप ये टेंडर कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आपको मैं ये बताऊंगा कि पर्टिकुलर आप अपने जगह का टेंडर कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि आप जब RLDA के साइट पे गए हो तो मालदा के लिए टेंडर ही ना हो, या आप जहाँ रहते हैं वहाँ के लिए टेंडर ना हो, तो आप रिक्वेस्ट लेटर कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक सैम्पल रिक्वेस्ट लेटर बनाने का तरीका बताया। रिक्वेस्ट लेटर बेसिकली कुछ नहीं होता है, आपको वर्ड फाइल एक ले लेना है, उसमें जो ज़मीन का नक्शा है उस पर आपको वो दे देना है, ज़मीन का नक्शा उसके चारों तरफ क्या है, और इस पोस्टल एड्रेस पे आपको भेज देना है। कि पोस्टल एड्रेस पे भी आप भेज सकते हैं, या आप यहाँ पर देखिए कि अलग अलग ऑफिशियल्स के ईमेल आईडी हैं, तो उस पर आपको एक वर्ड फाइल बना करके जो भी ज़मीन का नक्शा है उसके चारों तरफ जो भी लोकेशन है एक टेंटेटिव मेजरमेंट के साथ आप इनको किसी को मेल कर सकते हैं, या रजिस्टर्ड पोर्ट से पहले दिखाए गए एड्रेस पे भेज सकते हैं। तो मैंने आपको आगे दिखा रहा हूँ कि कैसे सैम्पल लेटर लिखा जाएगा। और अगर आपका इससे काम नहीं होता है, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद कोई रिस्पांस नहीं आता है, तो दूसरा उपाय है कि आप अपने डिवीज़न के DRM को चिट्ठी लिखें। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अनुरोध कैसे करते हैं। तो DRM को चिट्ठी लिखने का भी उसी चिट्ठी को जो आपने पहले भेजा था RLDA को, उसी चिट्ठी को, बस उसका मैं यहाँ पर फॉर्मेट आपको लाइव में दिखा रहा हूँ कि एक सैम्पल ऐसा होता है। और DRM को चिट्ठी लिख दीजिए। अगर DRM से भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो सबसे अच्छा है कि आप अपने MP या MLA को उनके पैड पे इस चिट्ठी को टाइप करवा लें, उनसे साइन करवा लें और
सबसे अच्छा होगा कि आप रेल मंत्री को एक कॉपी दे दें और दूसरा कॉपी आप RLDA के जो डिपार्टमेंट हेड हैं उन्हें भेज दें। तो मुझे लगता है कि इन सब इस टाइप से करने पे शायद RLDA को लगेगा कि ज़रूरत है और तो वो आपको टेंडर पब्लिश कर देंगे। डिस्क्लेमर में मैंने दे दिया है कि जस्ट मैंने RLDA से लिया है और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, आपने इसे देखा। अगर आपको लगता है अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए, ये सबके लिए हेल्पफुल होगा।